नमस्कार। मैं मनोज झा न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। रंगबाज राजनीति। अब सवाल आप लोग के मन में स्वाभाविक ही आएगा कि रंगबाज राजनीति में रंगबाजी क्या है। आमतौर पर रंगबाजी या रंगबाज का संबंध या संदर्भ दबंगई से लिया जाता है, दादागिरी से लिया जाता है। राजनीति में दादागिरी या दबंगई कम चलती है। 80 के दशक में यदि संजय गांधी का थोड़ा सा दौर देखें तो वो एक दौर आया था राजनीति का। उसके बाद से धीरे धीरे राजनीति में इसका स्थान कम होता चला गया। हाँ, वो बैकसाइड से एक पॉलिटिक्स को जो क्राइम का सपोर्ट था बना रहा, उसमें भी अभी एक हद तक जन जागरूकता के चलते सुधार है। तो अब सवाल है कि आप लोग जानना चाहेंगे कि अभी रंगबाजी राजनीति में क्या चल रही है। अभी पिछले दिनों संसद में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों, प्रताप सारंगी जो उड़ीसा से आते हैं और मुकेश राजपूत उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, इनके साथ धक्का मुक्की, मारपीट या सर फट जाना, इनका धक्का मुक्की में या हॉस्पिटल के आईसीयू तक इन्हें ले जाना पड़ा। प्रताप सारंगी बुजुर्ग सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र के। और फोंगनोन कोन्याक जो नागालैंड की राज्यसभा सांसद हैं, पहली महिला राज्यसभा वहां से जो महिला सांसद चुन के आई हैं राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह उनके करीब आक्रामक अंदाज में आए वो थोड़ी असहज महसूस कर रही थी और उनका रवैया ठीक नहीं था। बहरहाल निशिकांत, जो कि एक इस समय काफी भारतीय जनता पार्टी की ओर से वोकल फेस है लोकसभा में, उन्होंने राहुल गांधी के इस पूरे व्यवहार को गुंडागिर्दी का नाम दिया और साथ ही यह भी कहा कि गुंडागिर्दी राजनीति में नहीं चलेगी, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के भी तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की। हालांकि कांग्रेस का यह कहना था या है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी पर इस तरह के आरोप लगा रही है। फिर भी राहुल गांधी पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी। उम्मीद है कि सच सामने आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। राहुल गांधी का इस तरह का व्यवहार यदि हुआ है तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, खासकर भारतीय राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि वो काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग माने जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने की उनकी लालसा किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भी यह लालसा नहीं छिपी है कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। किसी भी पार्टी का हक है कि वो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहती ही है। लेकिन अब सवाल है कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक शैली है, उस शैली के क्या जनता भी मुरीद है या हो रही है या उसे पसंद करती है। राहुल गांधी का अंदाज जो है राजनीति में, क्या वो राजनीति को थोड़ा अगंभीर वातावरण की ओर नहीं ले जा रही है। राजनीति में गंभीरता जो है एक उसकी मतलब सहेली के तौर पर है कि राजनीति में गंभीरता होनी चाहिए, समझ गहरी होनी चाहिए। सैम पित्रोदा जो कि ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, राजीव गांधी के मित्र रहे, इस समय राहुल गांधी के सलाहकारों में से एक है। खासकर विदेश के मामलों में सैम पित्रोदा की हर सलाह मानी जाती है। बेशक उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले आपत्तिजनक कुछ बयान भी दिया, फिर भी सैम पित्रोदा ने अभी जो हाल ही में यूएस दौरा हुआ था, अमेरिका गए थे राहुल गांधी, उस दौरे के समय टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोच समझकर बोलने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, वो पप्पू नहीं है। उन्होंने भाषण दिया बाकायदा। राहुल गांधी ने यूएस में खुद कहा कि वो बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी सुनते हैं किसी की या सिर्फ बोलते हैं।
और वो बोलते भी ऐसा है कि उस पर न सिर्फ विवाद खड़ा होता है, बल्कि उनको राजनीति में एक मतलब छिछलापन या अगंभीर नेता के तौर पर जो पिछले 15-20 साल से देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि उनकी जो बोलने की शैली है या जो कुछ वो बोलते हैं उसका जो कंटेंट है वो शायद उतना सीरियस नहीं होता है, और यदि कुछ बोलते हैं तो उसका संदर्भ भी कुछ से कुछ उलूल जलूल निकलता है। जलेबी वाला अभी उनका भाषण चुनाव के दौरान काफी चर्चित रहा, हरियाणा के चुनाव के दौरान। इसके पहले राहुल गांधी, सवाल है कि क्या क्या विवादित बोल गए। यूएस दौरे की ही बात करें तो आरक्षण, सिख के मुद्दे पे, चुनाव के मुद्दे पे, चीन के मुद्दे पे उन्होंने इस तरह से विवादास्पद बयान दिए कि यहाँ काफी उस पर हो हंगामा हुआ। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव को उन्होंने सिरे से वहां जाके खारिज किया। उन्होंने कहा कि यदि पर चुनाव पाक साफ होता, निष्पक्ष होता, तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट भी नहीं मिलती। जबकि अमेरिका के ही तमाम सांसदों, वहां के राजनीतिक विशेषज्ञों ने भारतीय चुनाव पद्धति की और जो लोकसभा चुनाव भी हाल में हुए उसकी बहुत तारीफ की कि एक को लोकतंत्र का असली आईना दिखाता है भारतीय चुनाव। लेकिन राहुल गांधी को यह सब नहीं सुहाता है। राहुल गांधी की नजर में जो चुनाव हुए हैं ये सब फर्जी है, मैनिपुलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ने मोदी के पक्ष में काम किया। इसके पहले भी पूर्व के वो विदेश दौरे उनके जो है यूनाइटेड स्टेट्स गए, यूके गए, कंबोडिया गए, नॉर्थ कोरिया गए, इटली गए। ये 2019 से लेकर उनकी कई यात्राएं हुई। उन यात्राओं में कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ विवादास्पद बोला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने एक नारा दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोलने आए हैं। मोहब्बत की दुकान तब से वो खोले हुए हैं। हालांकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो डीप स्टेट के कर्ता धर्ता, जो मेन संचालक इसमें माने जाते हैं, मेन किरदार जॉर्ज सोरोस, उनके फाउंडेशन के से जुड़े लोगों ने उसमें शिरकत की, उनके साथ यात्रा में चले। इस यात्रा से पहले वो आरएसएस, सावरकर, मोदी के सरनेम को लेके अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली में रेप पीड़िता विक्टिम जो थी उसकी पहचान उजागर होने के चलते उन्होंने कई विवादित या तो कृत्य किए या भाषण दिया या वक्तव्य दिया, जिसके चलते उन पर कई पे मुकदमे भी दर्ज हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो भारतीय राजनीति, वर्तमान भारतीय राजनीति में जितने चर्चित चेहरे हैं उनमें से शायद राहुल गांधी जितने किसी पर शायद ही मुकदमे दर्ज हो। यदि आपराधिक मुकदमों को छोड़ दे तो आपराधिक मुकदमे की अपनी एक जगह है, वो फिर उसकी पृष्ठभूमि भी उस व्यक्ति या नेता की रहती है। लेकिन राहुल गांधी पर आप देखें कि विभिन्न तरह तरह के वक्तव्यों, उनके कृत्यों, उनके भाषणों, उनके व्यू पॉइंट्स को लेके तमाम किस्म की जो है वो विवाद खड़े हुए हैं विगत में। राहुल गांधी से जुड़े विवाद यही खत्म नहीं होते। इससे पहले यदि आप देखें तो पिछली संसद में, पिछली लोकसभा में मोदी जी को अपने भाषण के बाद मोदी जी को जाके गले लगाना, संसद में खुलेआम आंख मारना। वर्तमान लोकसभा की बात करें तो अभी जो पहली बैठक हुई लोकसभा की चुनाव के बाद, उसमें एमएसपी और अग्निवीर को लेकर गलत बयानी करना, एमएसपी नहीं मिल रही है इसको लेकर कृषि मंत्री ने जब सदन में राहुल गांधी की पोल खोली तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसी तरह रक्षा मंत्री ने जब ये राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर को लेकर विपक्ष के नेता झूठ फैला रहे हैं तो फिर उनको चुप होना पड़ा, उनका कोई जवाब नहीं था। इसी सत्र में उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कह दिया कि फिर तमाम देवताओं के फोटो, अभय मुद्रा, डरना नहीं है, उसको लेके बहुत सारे विवाद हुए कि क्या अभय मुद्रा से सबको जोड़ना, क्या शिव की का फोटो अभय मुद्रा को प्रदर्शित करता है, क्या इस्लाम में किसी की तस्वीर है, अभय मुद्रा वहां किसकी दिखाई गई। तो ये तमाम चीजें हैं। इसी प्रकार आपने अभी पिछले दिनों चुनाव के पहले देखा होगा कि हरियाणा में जाके वो ट्रैक्टर पे चढ़ गए, खेतों में ट्रैक्टर चलाने लगे। सुल्तानपुर में, यूपी के सुल्तानपुर में जाके
एक मोची की दुकान पे चले गए, पुरानी दिल्ली स्टेशन पर कुलियों के बीच चले गए और खाली इटैची लेके सामान उठाना शुरू कर दिया। ये सब ताजा विवाद है या प्रसंग है। निश्चित रूप से इन सब में से किसी में, जो कंटेंट मैंने शुरू में कहा था कि कंटेंट किसी में नहीं है, एक दिखावापन, जो कि सस्तापन जिसको राजनीति का कह सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। खासकर राहुल गांधी के स्तर का नेता, जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कांग्रेस के लिए है, अभी इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता है। तो विपक्ष के नेता के पद को अब तक जिन लोगों ने सुशोभित किया है, उनसे धीर गंभीर राजनीति और कुछ उनका वाक चातुर्य, वाक पटुता और कॉन्टेंटफुल उनके पास जो उनके भाषण हुए हैं, तो उनसे राहुल गांधी को सीख लेने की जरूरत है। लेकिन शायद राहुल गांधी को लगता है कि ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। आप सबसे पहले यदि देखें तो 2013 में राहुल गांधी ने जो सबसे पहले एक बड़ा विवाद खड़ा किया था, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, अपनी ही सरकार के जारी अध्यादेश को भरी सभा में मंच पे जाके फाड़ देना, उसको लेके खुद कांग्रेस के कई नेताओं ने, बाकी उनके सहयोगी दल के नेताओं ने बहुत उनकी आलोचना हुई थी। और ये इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका में थे और जब वापस लौटे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो उन्होंने वो राहुल गांधी के उस जेस्चर को देखते हुए उस अध्यादेश को उन्हें वापस लेना पड़ा। कुल मिलाकर राहुल गांधी के ये तेवर किस काम के लिए है? टी शर्ट पहन के और लीडर ऑफ अपोजिशन होकर टी शर्ट पहन के लोकसभा में जाना एक स्थापित परंपरा है भारतीय राजनीति में। एक साज सज्जा या वेशभूषा को लेके एक लोगों के दिलो दिमाग में एक वेशभूषा बैठी हुई है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग धोती कुर्ता या कुर्ते पैजामे में ही जाए, लेकिन एक वो बाह तक टी शर्ट मोड़ के रोज सदन में जाना और उसके बाद कुछ इधर उधर की, मतलब ध्यान आकर्षण के लिए कुछ भी बोल देना, राहुल गांधी की एक आदत सी हो गई है। राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर का सबसे सफल वर्ष यदि मैं कहूं तो निश्चित रूप से 2024 ही माना जाएगा, जब कांग्रेस ने अपनी लोकसभा में अपनी सीट संख्या लगभग दुगनी की। 47 सीट फालतू मिली पिछली बार से, 99 सीट का आंकड़ा पार किया। 3 बार के प्रयास में भी कांग्रेस अभी तक 3 अंक तक नहीं पहुंच पाई है। राहुल गांधी की सफलता का ग्राफ तो यही है। बावजूद उसके आप कह सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव को राहुल गांधी की सफलता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। लेकिन क्या इतना भर काफी है? क्या राहुल के जो तेवर हैं, राहुल का जो स्टाइल है, राहुल की जो बोलने की अदा है, राहुल जो बोलते हैं, राहुल गांधी के पास जो सूचनाएं वो प्रसारित करते हैं, जो भाषण के दौरान जिन चीजों का उल्लेख करते हैं, उनका आपस में एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं होता है। क्या देश एक ऐसे तैयार हो रहे नेता, या 20 साल से जो राजनीति में है, कोई राहुल गांधी आज राजनीति में आज नहीं आए हैं, 20 साल से संसद की राजनीति में है, बावजूद उसके राहुल गांधी का राजनीतिक सोच का जो स्तर है या जो उनकी शैली है, उसको लेकर अभी एक राय बननी बाकी है कि क्या वो भारतीय जनमानस को स्वीकार्य है। राहुल गांधी को लगता है कि 2024 में हमने नरेंद्र मोदी को बहुत नुकसान पहुंचा दिया और अब तो आगे रास्ता हमारा खाली है, मैदान साफ है। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने राहुल गांधी के इस भ्रम को तोड़ दिया। फिलहाल मैं राहुल गांधी से यही उम्मीद कर सकता हूं कि आगे आने वाले दिनों में वो अपनी राजनीति को थोड़ा सीरियस बनाएंगे, गंभीर बनाएंगे और कुछ भारतीय राजनीतिक संस्कृति जो है उसके अनुरूप कुछ उसमें ऐड करेंगे। विवाद छोटे मोटे नेताओं को तो ठीक लगता है, लेकिन राहुल गांधी जिस पद के आकांक्षी हैं, जिस पद के लिए राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए तो मेरी नज़र में कतई ठीक नहीं है। शबीना अदीब का एक वो मशहूर शेर है, उसके साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देना चाहूँगा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से लुढ़ने लगे हवा में,
अभी तो शोहरत नई नहीं है। राहुल गांधी के लिए ये नई शोहरत, वो उसको कितना संभाल के रख पाते हैं, इस शोहरत को वो कितना आगे बढ़ा पाते हैं, उसको अपनी राजनीतिक पूंजी में कितनी तब्दील कर पाते हैं, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल एक वो मतलब एंग्री यंग मैन की शैली, उच्छृंखलता, कई मामलों में तो लगता है कि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कम से कम जो एक ऑल्टरनेटिव विकल्प है, आप अमेरिका ब्रिटेन कहीं भी जाइए तो वहाँ जो विपक्ष का नेता होता है वो बहुत धीर गंभीर और काफ़ी जानकार होता है। राहुल गांधी कई बार अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर चुके हैं, उच्छृंखलता का प्रदर्शन कर चुके हैं, सस्तापन का प्रदर्शन कर चुके हैं, एंग्री यंग मैन का एक लुक देने की कोशिश करते हैं। वो 80s के दशक में जो अमिताभ की फिल्मों में आता था वो दौर जा चुका है। आज का युवा, आज का समाज उन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका है। राहुल गांधी को ये बात शायद महसूस करने की ज़रूरत है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसको शेयर जरूर करिएगा। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।